फैसले के हवाले से तफसील से बात की, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन जनाब वाला ये अदालती फैसला भी मुझे लगता है कि अदालत को मिसब्रीफ किया गया होगा शायद, क्योंकि यहाँ पे जो अफसरशाही है, यहाँ पे आप देख लें कि हर एक के साथ स्क्वाड्स, चीफ सेक्रेटरी का अपना स्क्वाड है, जैमर्स लगे हुए उसके साथ, एसएसपी का अपना स्क्वाड है, जैमर्स भी उनके साथ मूव करते हैं। इसी तरह हमारे जो मोजिज जज साहिबान हैं उनको भी गनमैन और स्क्वाड दिए गए हैं। वो भी जब अदालत से अपने घर जाते हैं, हालांकि उनका कोई पब्लिक के साथ कोई सच इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन वो भी अपने गनमैनों के साथ, उनको भी गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दिया हुआ है। डिप्टी कमिश्नर भी निकलता है तो बुलेट प्रूफ गाड़ी उसको दी गई है। इसी तरह एसपी साहिबान जो डीपीओ साहिबान हैं उनके पास भी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं। लेकिन ये नज़ला सिर्फ अवामी नुमाइंदों पे ही क्यों गिरता है? अब जैसे यहाँ पे एक वाइसराय की स्टाइल से चीफ सेक्रेटरी साहब बलूचिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं, आए रोज़ फिशरीज से अभी उन्होंने लोगों को नौकरियों से निकाला है। यहाँ पे बलूचिस्तान में पहले से बेरोजगारी की वजह से लोग तंगदस्ती की वजह से इंसर्जेंसी की तरफ जा रहे हैं, गलत रास्तों पे लोग निकल रहे हैं बेरोजगारी की वजह से। लेकिन यहाँ पे एक वाइसराय बिठाया हुआ है जो हुकूमत के हर मामलात में जानबूझ के अडल्स भी डाल रहे हैं, लोगों को बेरोजगार भी कर रहे हैं। हर फाइल वहाँ पे उनके दफ्तर में पड़ा रहता है और रुलता रहता है। अब जनाब वाला पूरा कोयटा शहर में इन्हीं की जो वाइसराय स्टाइल की हुक्मरानी या वाइसराय स्टाइल की जो जहनीत है, उसकी वजह से अब मेट्रोपॉलिटन के लोगों के 2-2, 3-3 महीने से उनकी तनख्वाहें बंद हैं। अब जनाब वाला पूरे कोयटा शहर में जो सफाई का अमला है मेट्रोपॉलिटन का, जो कचरा उठाने वाले थे या जो गली कूचों में खाकरोब थे, तमाम इस वक्त स्ट्राइक में और पूरा कोयटा शहर जो है इस वक्त गंदगी का ढेर बन गया है। तो जनाब वाला इस तरह के अफसरान जो इस सूबे की तरक्की की राह में, इस सूबे के मामलात की राह में, इस सूबे को जो तरक्की है उसकी राह में रुकावट बनते हैं। मेरी हुकूमत वक्त से भी ये दरख्वास्त है और ख़ासकर वज़ीर आला साहब से मेरी ये दरख्वास्त है कि ऐसे अफसरों को फिलफोर बलूचिस्तान को, जिनकी ज़रूरत नहीं, इनको फौरी तौर पे बलूचिस्तान से वापस भेज दिया जाए, ताकि बलूचिस्तान की जो तरक्की की रफ्तार है या जो तरक्की का पहिया है, जो इन नालायक अफसरों की वजह से जो रुका हुआ है, वो तरक्की का पहिया भी चले और यहाँ पे जो बाकी मामलात हैं सिक्योरिटी के हवाले से वो भी एड्रेस हों। और अदालत के फैसले को हम मनोवन कबूल करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अदालत को ब्रीफिंग दी थी कि ये लोग जो सिक्योरिटी के दिए गए, हमें उनकी तरफ से, अदालत आलिया की तरफ से, जो इस वक्त इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान के जो अरकान बैठे, हमें उनकी तरफ से एक श्योरिटी दी जाए कि किसी MPA जो इस वक्त यहाँ पे मेंबरान पार्लियामेंट बैठे हुए, इनकी जान और माल ये महफूज होंगे रियासत की तरफ से या अदालत आलिया की तरफ से, ये सिक्योरिटी दे। हम खुद जो है इन गनमैनों से और इन चीज़ों से, इस जो एक्स्ट्रा हमारे सर पे जो बोझ है, हम खुद भी चाहते हैं कि ये बोझ हल्का हो और हम अपने दोस्तों के साथ, एक ही बंदे के साथ हम इधर उधर आसानी से ट्रेवल करें। क्योंकि हमारे लिए भी मसला है जनाब वाला कि 10-10, 20-20 आदमियों का, 25-25 आदमियों की जो एक गनमैनों का एक लश्कर हमारे साथ होता है। हम जिस बेचारे के घर खाने पे अगर किसी ने बुलाया है या चाय पे किसी ने बुलाया है, तो इतने लोगों को उसके पास बिठाने की जगह भी नहीं होती। हम तो खुश है इस पे कि हम अकेले या 1-2 बंदों के साथ, हम अगर किसी के घर मजलिस के लिए जा रहे हैं तो उस मेज़बान को भी आसानी हो और हमें भी जो है वो शर्मिंदगी ना उठाना पड़े कि हम इतने लोगों के साथ उस पे बिन बुलाए, अगर उसने गुड जेस्चर में या उसने एक मोहब्बत में एक चाय पे या खाने पे बुलाए, तो हम उस मेज़बान पे बोझ भी ना बने और उसके लिए भी आसानी हो। लेकिन श्योरिटी होनी चाहिए कि यहाँ पे जो मोअज़्ज़ज़ अरकान बैठे हैं उस साइड के या इस साइड के, इनकी जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ की श्योरिटी वो सरकार और रियासत दे और चीफ सेक्रेटरी को फ़ौरन यहाँ से बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत कर दे। मेरे वज़ीर आला साहब से और हुकूमती बेंचेस से मेरा एक दरख्वास्त है, क्योंकि जिस अफसर की वजह से अगर सूबे की तरक्की का पहिया रुकता है तो फिर उस अफसर को यहाँ पे बैठने का कोई हक नहीं। शुक्रिया।